Hello students, welcome back. In this video we will do question number 3 of exercise 14.2. So let's see the question. The following data gives the distribution of total monthly households expenditure of 200 families of a village. एक विलेज के 200 फैमिलीज़ का जो एक्सपेंडिचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें दिया हुआ है. ठीक है. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मोड निकालना है. आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन भी निकालना है. ठीक है, दोनों निकालना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है. और जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है तो इसके सामने वाला क्लास हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास. ठीक है. तो सबसे पहले हम मोड निकालते हैं, उसके बाद मीन पे चलेंगे. तो जैसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मैंने दिखाया. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40. ठीक है. और उसके बाद मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास जो है वो है 1500 to 2000. ठीक है. जब ये मॉडल क्लास आ गया तो अब जैसे कि हमें फार्मूला पता है, मोड निकालने का क्या फार्मूला होता है, इसमें क्या चाहिए, एल चाहिए. एल क्या होता है, लोअर लिमिट. तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, तो एल इज इक्वल टू 1500 है ना. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको. ठीक है. और उसके बाद F1 है 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है. F0 क्या है, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, तो 40 से पहले वाला तो है 24. और F2 क्या है, 40 से बाद वाला, दैट इज 33. ठीक है. तो अब मोड आराम से निकाल लेंगे. मोड क्या होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है. H क्या होता है, H होता है फ्रीक्वेंसी के मॉडल क्लास का यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस. तो यहाँ पे H भी निकाल लो, तो H हो जाएगा 500. ठीक है. अब इसमें हम केवल वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो देख क्या होगा, L है 1500 प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 24 अपॉन 2F1 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू 500. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1500 प्लस इसको आप जब वो करोगे, इवेलुएट करोगे तो आएगा 16/23 इंटू 500. तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 347.83. ठीक है. तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1847.83. ठीक है. तो ये जो आ गया 1847.83, दैट इज मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट 200 फैमिलीज. ठीक है. अब हमें इसी क्वेश्चन में मीन निकालना है. ठीक है. इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है. तो यहाँ पे देखेंगे मीन कैसे निकलेगा. फॉर मीन हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है. एक आप टेबल बनाओगे, उस टेबल में क्या क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बताया था, सबसे पहले आता है CI क्लास इंटरवल, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया है दोनों, FI बोलते हैं इसको. ठीक है. उसके बाद क्या आता है,
मिड पॉइंट, क्लास का मिड पॉइंट। तो पहले हम CI/FI/XI लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कैसे बढ़ना है, कितना तक बढ़ना है। तो CI क्या क्लास इंटरवल देखते हैं, 1000 to 1500। थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखने से ज़्यादा इजी रहेगा। ये होगा CI, उसके बाद आ जाएगा FI, उसके बाद XI। ठीक है, तो ये है 1000 to 1500। फर्स्ट जो है वो है 1000 to 1500, उसके बाद है 1500 to 2000, उसके बाद है 2000 to 2500, उसके बाद 2500 to 3000, उसके बाद 3000 to 3500, उसके बाद 3500 to 4000, उसके बाद 4000 to 4500, उसके बाद 4500 to 5000। ये है सारे क्लास इंटरवल्स, जिसको आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्सपेंडिचर का क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या दी हो, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। यह है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट, इसका क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इंटरवल है। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1250। मिड पॉइंट मतलब क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। इतना समझ में आया। जब ये 475, ये जो मिड पॉइंट है ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो आगे क्या निकालते हैं हम, DI निकालने से पहले हमें A लेना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे DI। तो DI इक्वल टू क्या होता है, XI माइनस A। A क्या होता है आपको पहले भी बताया हूँ, A आपको कोई भी पॉइंट चुनना है, और मिड में चुनोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम ले लेंगे A, इसको, ये क्या है, इसको हमने ले लिया A। ठीक है, तो DI निकाल लेते हैं। तो DI इक्वल टू क्या होता है, XI माइनस A। तो ये देखो XI 1250 माइनस A, तो अब ये करेंगे माइनस, तो आ जाएगा -1500। उसके बाद इसको करेंगे तो -1000, उसके बाद इसको करेंगे तो -500, उसके बाद ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा 2000। इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्योंकि ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, अब हमें इससे देखना है। ठीक है, इन दोनों से, FI से और DI से मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, 24 से 1500 करना है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या निकालते हैं इसमें, लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ UI। ठीक है, UI होता है। तो UI इक्वल टू क्या होता है, DI/H। ठीक है, तो UI निकाल लेते हैं, DI/H। H क्या ले लो, H कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर लो, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आपको क्या लग रहा है, 500 लग रहा है।
तो ये ले लेता हूँ मैं 500h, ठीक है। तो 500 ले लिया तो ये आ जाएगा कितना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। देखो h जो है मैक्सिमम कौन फैक्टर लेना है, ये आपको डिसाइड करना है, तो बीच वाला लोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो निकालेंगे हम निकालेंगे FI एंड UI, ठीक है। FI UI निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो 24 × 3 तो आ जाएगा -72, ठीक है। उसके बाद 40 × 2 -80, उसके बाद -33, उसके बाद 0, उसके बाद 30, उसके बाद 44, उसके बाद 48, उसके बाद 28। ये सारे वैल्यू आपको FI UI के आ गया। अभी ये आ गया तो हमें इसमें से दो का समेसन निकालना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, और जो किस से चाहिए तो समेसन FI क्या कितना घर थे टोटल 200, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए और लास्ट का चाहिए, तो समेसन FI UI ये कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो आप -35, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम मीन बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे ये क्या था, ये हमने लिया था 2750। समेसन FI आपको पता है, FI UI पता है, H क्या था, मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस 500, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मीन इक्वल टू A प्लस समेसन FI UI अपॉन समेसन FI इंटू H, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 2750 A लिया था प्लस समेसन FI -35 अपॉन कितना आ जाएगा समेसन FI 200 और इनसे H मल्टीप्लाई हो जाएगा, H इज 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2750 और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -175 अपॉन 2, तो आ जाएगा 2750 माइनस 87.50, ठीक है। 87.5 ये 5 है 0, तो ये आ जाएगा 2662.50। तो मतलब उस 200 घर का जो एवरेज मतलब बोला जाए कि 200 घर का कितना था एक्सपेंडिचर, तो ये इतना था। और मोड मतलब जो बहुत 200 घरों में जो सबसे ज़्यादा जिनके पास था वो था ये, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गया। आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोई भी अगर आपका कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।